श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करने से कितने कितने महानतम पुण्य प्राप्त हो जाते हैं केवल स्नान करने मात्र से। वैशाख मास की सरल समझूती 2025 वर्ष का ये छठा प्रवचन। तो केवल स्नान करना है वैशाख महीने में। ये कब करना है, कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है, ये जानने से पहले स्नान करने का फल सुनिए। तो पहला फल, वैशाख महीने में सूर्योदय से पहले श्रद्धा पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। समस्त पाप नष्ट। दूसरा फल, जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करने मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं। फिर शास्त्र कहता है, ये तीसरा फल स्नान की अहमियत बता रहा है, महत्व। शास्त्र कहता है वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करने मात्र से जैसे गरुड़ को देखकर सांप भाग जाते हैं, वैसे ही समस्त पाप भाग जाते हैं। चौथा फल, अब ये यमराज बोल रहे हैं कि जो मनुष्य वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करता है तो वो चित्रगुप्त की जो पुस्तक है उससे अपने पापों को वो नष्ट करता है। श्रद्धापूर्वक वैशाख महीने में स्नान करने का फल और अपना भी उद्धार कर लेता है। राधे गोविंद गोविंद गोविंद। पांचवा फल, जो अच्छे वंश में जन्म, उत्तम पत्नी, उत्तम संतान, उत्तम भोग भोगादि, उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम जन्म और सुंदर मृत्यु, ये भी वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करने मात्र से ये सब फल प्राप्त हो जाते हैं। छठा फल, फिर शास्त्र कहता है जो स्त्रियों में 12 दिव्य गुण होते हैं, वो सब दिव्य गुण वैशाख महीने में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। फिर शास्त्र कहता है कि वैशाख महीने की महत्ता इतनी है कि ब्रह्मा अपने श्रीमुख से इसका पूरा पुण्य फल वर्णन कर नहीं सकते। ब्रह्मा भी असमर्थ है। इतने पुण्य मिल जाएंगे,
एक वैशाख मास के सही सही सेवन से। तो कैसे ये सेवन करना है वैशाख महीने में? तो जो मैंने प्रारंभ में बोला था कि कुछ सावधानियां रखनी है, वो सावधानियां सुन लेते हैं। तो ये जो स्नान करना है वैशाख महीने में, वो प्रातः काल करना है, ये पहला नियम। सूर्योदय से पहले करना है, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और ओम नमो नारायणाय ये मंत्र का जप करें। अर्थात जब स्नान करे तो भगवान का ध्यान करके जाए स्नान करने के लिए, और स्नान करते समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे और ओम नमो नारायणाय ये श्रद्धापूर्वक जप भी करे। फिर पुण्य सुनिए वैशाख महीने का। और महीने में तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन वैशाख महीने में अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ये बहुत विशेष फल है वैशाख महीने का। मैंने इसी मोरेश्याम चैनल में वो हिसाब पुण्य का बोल दिया है कि प्रतिदिन 1 से लेकर 1000, 10,000, लाख ऐसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त करें। लेकिन वैशाख महीने में अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त हो जाएगा। केवल प्रातःकाल सूर्योदय से पहले भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करें। फिर अगर वो स्नान तीर्थों में हो गया तो क्या फल है, ये आने वाले वीडियो में जानेंगे। वो फल तो ऐसा है जिसका वर्णन हो नहीं सकता। इतने महान पुण्य मिल जाएंगे अगर वैशाख महीने में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किसी तीर्थ में स्नान कर लिया तो। वो कब करना है, क्या विधि है, तो विधि के लिए जान लीजिए, बहुत सरल है। जैसे ये स्नान करने की विधि, ऐसे ही सरल विधि और फल इतने महान। तो वो आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि अन्न के एक एक कण में करोड़ करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य कैसे प्राप्त कर सके। ये भी हिसाब बैठ जाएगा वैशाख महीने में। कहाँ तक बोले, ऐसा कोई फल नहीं त्रैलोक्य में जो वैशाख महीने के सही सही सेवन से प्राप्त न हो। इतना महानतम फल देने वाला ये वैशाख महीना है। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरेश्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।